बोलो बोलो बेटे बोलो। यस सर। ओके। तो आइए बच्चों, मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी बच्चों ने सबसे पहले कौन सा सेक्शन करा बच्चे? सेक्शन 16। और सेक्शन 16 के अंदर हमने दो बातें सीखी। पहली, एलिजिबिलिटी। और दूसरी, कंडीशंस। ठीक है जी। और हमने देखा कि अगर आप एलिजिबल हो और अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आईटीसी आपको मिल जाएगा, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब मैं आपके साथ सेक्शन 17 डिस्कस करना चाहता हूं। और 17 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, जो कि ये कहता है कि चाहे वो जो आपने इनपुट खरीदा, चाहे आपने इनपुट सर्विस खरीदा, चाहे आपने कैपिटल गुड खरीदा हो, ठीक है, और चाहे आप एलिजिबल हो यानी आप रजिस्टर्ड हो और वो बिजनेस के लिए है, और चाहे सारी कंडीशन आप मीट कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं उस आईटीसी को ब्लॉक कर दूंगा। मैं आपको इस इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, इवन इफ यू आर एलिजिबल, इवन इफ यू आर फुलफिलिंग द कंडीशंस, आईटीसी विल बी ब्लॉक्ड। आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर हमने वो बिजनेस के लिए यूज करा है। नहीं मिलेगा सर। मुझे बताइए, क्या आपको 17 सबसेक्शन 5 समझ आ रहा है? 17 सबसेक्शन 5 टॉक्स अबाउट ब्लॉक्ड आईटीसी, वो आपको आईटीसी नहीं देगा। ठीक है बच्चे। अब ये कैसे होता है आइए एक बार देखते हैं। पर एक बार मैं छोटी सी बात करूंगा और तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो। जैसे सपोज करो कुछ इनपुट्स हैं, ठीक है, और ये मिस्टर ए है। ओहो। कुछ इनपुट्स है और ये किसने परचेज करे? मिस्टर ए ने। और वो इन इनपुट्स को फर्दर बेच देगा। और वो जो गुड्स है वो टैक्सेबल सप्लाई है। अगर मैं टीएस लिखूंगा ना बच्चे, तो टैक्सेबल सप्लाई समझना। टैक्सेबल सप्लाई। तो सवाल ये है कि क्या मिस्टर ए को इस इनपुट्स का आईटीसी मिल जाएगा? मेरा आपसे सवाल ये है। हाँ जी। मिस्टर ए ने, आपको आंसर देना पड़ेगा, फ्लो तभी बनेगा। मिस्टर ए ने प्रोक्योर करे। क्या प्रोक्योर करे? इनपुट। आप मुझे बताइए, क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बताइएगा। हाँ जी। यस सर। आईटीसी मिल जाएगा। यस सर। क्यों मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर एक इंसान है, अगर ये इनपुट परचेज कर रहे हैं और फर्दर आगे ये जो है वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए, टैक्सेबल का मतलब जिस पे जीएसटी चार्ज होना है, तो इसको आईटीसी बिल्कुल मिल जाएगा। और यस ना ही जस्ट इनपुट, चाहे ये इनपुट होता, चाहे इनपुट सर्विस होता, या कैपिटल गुड्स होता, क्या मैं कह सकता हूं इफ यू प्रोक्योर इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चे? यस सर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स
ये प्रोक्योर करे, किसने प्रोक्योर करे? इट इज प्रोक्योर्ड बाय मिस्टर ए। और बेटे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज कर रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब सवाल ये है कि क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नो सर। नो सर। एग्जैक्टली exactly. इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं आपका विजन ब्रॉडर और थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ जाऊं, तो मैं ये चीज बोलूंगा, एक्सेप्ट एक केस है कि आईटीसी मिल जाएगा, एक्सेप्ट जीरो रेटेड सप्लाई। क्योंकि अगर मिस्टर ए, देखो जीरो रेटेड भी तो एग्जेम्प्ट के अंडर ही आता था। अगर आपको यस सर। गलती से कहीं पे हमने ना रजिस्ट्रेशन में या कहीं पे एग्जेम्प्ट सप्लाई का वो बनाया था, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर ही होता है जीरो रेटेड सप्लाई। यानी कि अगर आपने एससीजी को दिया है या आपने एक्सपोर्ट करा है या एससीजी को दिया है, तो फिर भी आईटीसी मिल जाएगा ना बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट क्यों लिखा है कि अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई होती तो मुझे आईटीसी मिल जाता। क्योंकि सरकार का यही इंटेंशन था कि भाई एक्सपोर्ट हो रहा है तो जीएसटी का आईटीसी दे दो, नहीं तो रिफंड कर दो। कहिए, यहां तक क्लियर है पहले? अगर निल रेट सप्लाई है तो? हाँ जी। निल रेट सप्लाई है तो? निल रेटेड इज नॉट जीरो रेटेड। मिलेगा फिर आईटीसी या नहीं? नहीं मिलेगा, सिर्फ यस सर। जीरो रेटेड पे ही आपको मिल सकता है। यस सर। यानी कि अगर मैं तुम्हें ले दे के एक चीज बोलूं ना, चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो या जीरो रेटेड सप्लाई हो तो आईटीसी मिल जाता है। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब देर आर मेनी वेज। तो मैं इसको यहां हटा के बस सिर्फ इसको एग्जाम बोल देता। समझ रहे हो? यस सर। आईटीसी सिर्फ दो केसेस के अंदर ऐसे मिलता है, चाहे टैक्सेबल हो चाहे जीरो रेटेड हो। क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात है। आगे सुनिए। अगर मैं इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स ये प्रोक्योर करे मिस्टर ए ने, और ये किस लिए यूज कर रहा है? फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस या नॉन बिजनेस। अब सवाल ये है कि क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली exactly, नहीं मिलेगा। भाई क्यों मिलेगा? भाई बिजनेस के लिए यूज ही नहीं कर रहा, पर्सनल ले गया तो नहीं मिलेगा। दिक्कत वहां पर है बच्चे कि अगर मैं इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स जो कि यूज कर रहा है मिस्टर ए, और वो मिस्टर ए इसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज करता है। ये वो इनपुट है, आप सिर्फ इनपुट के बेसिस पे देख लीजिए कि रॉ मटेरियल है जो कि थोड़ा सा टैक्सेबल सप्लाई पे लग जाता है, थोड़ा सा एग्जेम्प्ट सप्लाई पे लग जाता है, और थोड़ा सा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लग जाता है। तो वैसे तो आपकी समझ क्या कहती है, कौन से वाले का आईटीसी मिलना चाहिए? सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या जब मैं अपने इनपुट्स खरीदता हूँगा, क्या जब मैं इनपुट सर्विस लेता हूँगा, तो इसको ना कॉमन बोला जाता है बच्चे कि ना, ये जो चीज यूज कर रहा हूं ना मैं, उसको बोला जाता है कॉमन इनपुट, कॉमन इनपुट सर्विस। ठीक है, क्या मुझे तब पता है कि मैं इसको किस चीज के लिए यूज कर लूंगा? नो सर। एग्जैक्टली exactly. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। ठीक है, मेरी एसी की दुकान है, और एसी की दुकान है, तो मैं एसी के अंदर, आपको पता है कूलिंग करने का एक मेन कंपोनेंट होता है, क्या होता है बच्चे? वो कहने से कंप्रेसर। ठीक है, तो भाई मैं कंप्रेसर खरीदता हूँ, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, कंप्रेसर खरीदता हूँ, लाखों कंप्रेसर्स खरीदता हूँ, तो मैं जीएसटी भी पे करता हूँ। कंप्रेसर खरीदता हूँ, जीएसटी पे करता हूँ। अब होता क्या है, वो कंप्रेसर या तो विंडो एसी में लगेगा, विंडो एसी समझते हो? विंडो एसी सबको पता है। यस सर। या तो स्प्लिट एसी में लगेगा। ठीक है, और सरकार ने क्या करा हुआ है, विंडो एसी को बेचूंगा तो एग्जेम्प्ट है, और स्प्लिट एसी बेचता हूं तो टैक्सेबल है। तो आप यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ छोटा सा एग्जांपल, जैसे के लिए हम लोग अगर मान के चले, ठीक है, अगर हम मान के चले कि सपोज करो मैंने क्या खरीदा सर, कंप्रेसर खरीदा। ठीक है, मैंने जो खरीदा वो कंप्रेसर खरीदा, और ये कंप्रेसर
अगर मैंने स्प्लिट एसी के लिए लगाया, स्प्लिट एसी पे लगाया, तो ये टैक्सेबल है। और अगर यही कंप्रेसर विंडो एसी के लिए लगाया तो वो एग्जेम्प्ट है। अब आप मुझे बताओ, जब तुम इसको खरीदोगे, क्या तुम्हें पता होगा कि ये किस में लगना है? हो सकता है मुझे ना पता हो, ठीक है, हो सकता है जो ऑर्डर आ जाए, 500 स्प्लिट एसी के ऑर्डर आ गए, मैं 500 स्प्लिट एसी बनाने लग जाऊंगा, क्योंकि वो जो कंप्रेसर वो एकदम सेम है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्रेसर अलग है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, कॉमन इनपुट। तो आप मुझे बताइए, ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, कि जब मैं खरीदूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किस चीज के लिए उसको यूज करूंगा। क्या मैं उसको टैक्सेबल के लिए कर रहा हूँ, मैं एग्जेम्प्ट के लिए कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं उसको अपने घर ले जाऊं, तो जब मैंने खरीदा तो मुझे लगता था मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा और मैं घर ले जाऊंगा, तो बड़ा मसला हो जाएगा ये तो। अब इसमें क्या होगा बच्चे, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ना फुल आईटीसी बुक कर लूंगा, और इसके ऊपर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है कोई भी, ये आपके फाइनल के अंदर है सारा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फुल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या फुल आईटीसी बुक करना सही है या गलत है? गलत है। गलत है। तो अब मैं क्या कर दूंगा कि मैं कुछ आईटीसी को रिवर्स कर दूंगा। कैसे? सर, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मैंने वो स्प्लिट एसी, मान लो 1000 सॉरी कंप्रेसर आए थे, कहां लगाए, ये मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अब, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट है। तो आपके हिसाब से मुझे कौन से कंप्रेसर को रिवर्स करना चाहिए जो मैंने आईटी से बुक करा है, कहना से? हाँ जी। एग्जाम सप्लाई एंड नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। एग्जैक्टली, एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन बिजनेस। और ये कैसे होगा, मेरी हर महीने की सेल में कितना टैक्सेबल की सेल है, कितनी एग्जेम्प्ट की सेल है, कुछ एक रेशियो के बेसिस पे होगा। इस झमेले में हमने जाना ही नहीं। मैंने आपको जितना बताया, बस आपको इतने तक रिसीव करना था। मुझे बताइए कि आपको समझ आ गया सारा का सारा, पहले जितना मैंने बोला? सर एक डाउट है मेरा। हाँ जी, हाँ Yes, जी। अगर एज अ फॉर एग्जाम्पल ये एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गुड, तो हाँ आईटीसी नहीं मिलेगा ना? यार, ये स्पेसिफिक है, और इसके ऊपर मैं बता तो सकता हूँ, पर मैं जो बताऊंगा वो तो जब समझ नहीं आएगा। ये पॉइंट आएगा, मैं इसको डिस्कस करूंगा, अभी होल्ड करके चले इस डाउट को, ठीक है दोस्त? हो यस सकता सर। है आज ही इसके ऊपर बात हो जाए, पर ये मेन सप्लाई चैप्टर के अंदर एक बात होती है, काफी डिटेल, देखते हैं जब एक राइट टाइम आएगा मैं उठाऊंगा इस मुद्दे को। मुझे बताइए, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? सर हाँ जी। चलिए, अब ना ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो आप लिख ही सकते हो, पर ये यहाँ भी लिखा हुआ था, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इनपुट्स आर प्रोक्योर्ड बाय ए एंड इट इज यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई। क्या लगता है, आईटीसी मिल जाएगा नहीं मिलेगा? आईटीसी कैन बी, बोलो ना, आईटीसी कैन बी availed. अवेल्ड। अवेल्ड। लेकिन वो कह रहा है भैया चेक कर लेना कहीं ब्लॉक तो नहीं है, हाँ तो वो देख लेंगे ना, ठीक है। सिमिलरली, अब अगर मैं इधर देखूं, अब आपको ये जो मैंने बातें करी, वो मैंने कैपिटल गुड्स परचेज करे और वो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जाम सप्लाई। कैपिटल गुड्स बोले तो मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मान लो एडी जंक्शन ने एसी खरीदा, एसी इज प्लांट एंड मशीनरी, और वो किस लिए यूज हो रहा है बच्चे, एग्जाम, क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं। No. मैंने कैपिटल गुड्स खरीदे, और आप इसको ना कैपिटल गुड्स बोल लो, इनपुट बोल लो, इनपुट सर्विस बोलो, ये तीनों एक साथ ही चल रहा है, ठीक है। कैपिटल गुड्स, इनपुट, इनपुट सर्विस, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, क्या आईटीसी मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इनपुट, इनपुट सर्विस भी डालें, इनपुट, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल या जीरो रेटेड, मिल जाएगा। मिल जाएगा, बात और आप इसको बुक कर दीजिए, ठीक है। अब ये है, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट 5 ईयर में मिलेगा ना ये? क्या मिलेगा? गुड्स वाला है तो वो नेक्स्ट 5 ईयर में मिलेगा ना आईटीसी? हाँ, वो मैं जब बोलूंगा तभी हम उसकी बात करेंगे। अभी बस सवाल है, हाँ मिल जाएगा, वो सिस्टम क्या है वो नहीं देखना अभी। इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स, अब ये यूज कैसे हुए, एग्जेम्प्ट, नॉन बिजनेस, टैक्सेबल, और ये, तो आप क्या कर दीजिए कि आईटीसी मिलेगा, मिलेगा, पूरा का पूरा बुक कर दो,
और उसके बाद रिवर्स कर देना द आईटीसी फॉर एग्जेम्प्ट एंड नॉन बिजनेस पर्पस ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। भाई ये प्रोपोर्शनेट कैसे निकलता है हमें नहीं जानना वानना कुछ भी, ठीक है। तो बेसिकली यस। आपको अब ये चीज समझ आनी चाहिए, मुझे बताइए समझ आ गई क्या बच्चों को? यस सर। अगर आपको समझ आ यस गई सर। तो आइए अब हम बात शुरू करते हैं फाइनली हमारे ब्लॉक्ड क्रेडिट की। अब मेरा आपके साथ ये शुरू हो रहा है, और ये तो पेपर में आता ही आता है, मतलब आप लगा लो ऐसा हो ही नहीं सकता जो मैं आज आपको क्लास में करा रहा हूं वो आएगा ही आएगा, गारंटी है वो आएगा ही आएगा पेपर में, आपके हो ही नहीं सकता वो ना दिखे। तो सबसे पहले आप बताइए हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं 17 सबसेक्शन 5 वो क्या कहता है कि मैं आपको आईटीसी दे रहा हूं या आईटीसी नहीं दे रहा हूं? नहीं नहीं। एग्जैक्टली। नहीं दे। सो आईटीसी इज इज ब्लॉक। ब्लॉक्ड, इवन इफ वो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, इवन इफ इट इज यूज फॉर बिजनेस, जल्दी लेना, ठीक है, इवन इफ इट इज यूज फॉर बिजनेस। और सबसे पहला कौन सा दिख रहा है बच्चे आपको? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल। मैं बेसिक लेवल पे बात नहीं करूंगा, बहुत डिटेल्ड बात करूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं मोटर व्हीकल क्या होता है? क्या बाइक मोटर व्हीकल होती है? हाँ, अच्छा ऐसे यस दिमाग सर। लगाते हैं, हाँ। ऐसी जनरली पूछूंगा आपसे, ठीक है, क्या साइकिल मोटर व्हीकल है? नो सर। वो सर। नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सर थोड़ा मोटर लगाना चाहिए, मतलब वो इंजन तो लगाओ, है ना? तो देखेंगे है कि नहीं है। देन क्या बाइक मोटर व्हीकल है? मे बी। पता नहीं सर, हमें तो लग रहा है हो सकता है ऑटो, बस, कार, ट्रक, और बताओ और क्या हो सकता है मोटर व्हीकल में? वो ग्रामीण सेवा वाला, और क्या देखा आपने? इवन ट्रेन ले लो, ट्रेन, मेट्रो, और क्या लग रहा है, ट्राम, और क्या होता है बच्चे मोटर व्हीकल में, कोई मन में आ रहा हो तो? बड़े बड़े वो एयरप्लेन। देखे रोड रोलर टाइप होते हैं जो फैक्ट्री में काम करने के लिए, जेसीबी, ओहो, जेसीबी, रोड रोलर। एयरप्लेन। हेलीकॉप्टर। एयरप्लेन नहीं लूंगा क्योंकि वो अलग से बात होगी, ये है जो जमीन पे चल रहा है। ट्रक लिख सर दिया ना मैंने, ट्रैक्टर। क्रेन। ट्रैक्टर, क्रेन, ट्रैक्टर, क्रेन, क्या मैं कह सकता हूँ यही हमारे दिमाग में आता है ना? अब पहला सवाल तो ये है कि इनमें से कौन कौन से मोटर व्हीकल हैं और कौन से नहीं है। देखो बेटे, स्कूटर है। अगर तो ये मोटर व्हीकल की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर तो जैसे सपोज करो कार अगर मोटर व्हीकल हुई, मान लो कार मोटर व्हीकल है, तो इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, यही है ना मतलब, हम्म। क्योंकि मैं ब्लॉक्ड करा रहा हूं और मोटर व्हीकल जो भी है दैट्स ब्लॉक्ड, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, आपके पास जो भी गाड़ी वाड़ी है वो तुम चाहते हो कि वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में है या वो मोटर की डेफिनेशन में ना है? नहीं ना। सर। एग्जैक्टली ना है, क्योंकि बेटे मान लो अगर मैं बोलूं साइकिल इज नॉट अ मोटर व्हीकल, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा आपको। यस। तो आइए देखते हैं मोटर व्हीकल क्या होता है, पहले सबसे पहला सवाल तो ये मोटर व्हीकल क्या होता है। मोटर व्हीकल एक्सक्लूड्स, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन ही दी हुई, मोटर व्हीकल बताया कि ये चीजें तो नहीं आती। मोटर व्हीकल दैट इज रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल, दैट इज ट्रेन, डीएमआरसी, रैपिड मेट्रो। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो ट्रेन व्रेन थी, क्या ये मोटर व्हीकल है? हम्म, नो सर। नहीं है, मोटर व्हीकल नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेन व्रेन तो बाहर हो गई। अगला देखते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री और enclosed premise, एग्जाम्पल जेसीपी, बुलडोजर, क्रेन्स। आपने देखा है फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहे होते हैं खुदाई के लिए और उसके लिए,
Yes, sir. तो क्या ये मोटर व्हीकल्स हैं? नो सर। No, sir. ये भी नहीं लग रहे, ये भी नहीं लग रहे। ठीक है, ट्रैक्टर भी इसी उसमें ही आ जाते हैं, क्रेन भी इसमें ही आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस जगह पे यूज हो रहे हैं, उस पर्पस के लिए। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी। और तीसरा पॉइंट, व्हीकल विद लेस देन फोर व्हील। ओहो, यानी कि फोर व्हील वाले, यानी कि जो फोर व्हील से कम है ना, वो एक्सक्लूड हो गए मोटर व्हीकल में, वो बच गए। यानी कि ऑटो बच गया, बाइक बच गई। लेकिन आगे सुनिए, एंड अप टू 25 सीसी। अरे भैया, लेस देन फोर व्हील एंड अप टू 25 सीसी। मेरा आपसे सवाल है, ऑटो लेस देन फोर व्हील होता है, पर कितने सीसी होता होगा बच्चे? 25 से तो ज्यादा ही सर होता होगा। 100 कम से कम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसका मतलब कि ऑटो पे क्या कंक्लूजन दोगे, मोटर व्हीकल है या नहीं है? है है सर। सर। है है ना, क्योंकि मोटर व्हीकल से बाहर वो नहीं गया। अच्छा, बाइक की बात करें अगर, अब तो लेस देन फोर तो है, पर सर सर वो तो 100 सीसी 150 सीसी होती है। तो इसका मतलब वो भी एक्सक्लूड में नहीं आया। इसका मतलब साइकिल तो चलो बाहर हो ही गया, पर बाइक को मोटर व्हीकल बोलूं या ना बोलूं? बोलना पड़ेगा। बोलूंगा, मोटर व्हीकल है। ऑटो मोटर व्हीकल है। बस कहीं बाहर हुई बस? कार भी नहीं हुई, ट्रक भी नहीं हुई, ग्रामीण सेवा भी नहीं हुई, ट्रेन तो सर हो बस भी तो गई। फिक्स रूट है ना बस का। हाँ जी, फिक्स रूट होने से कहाँ है, ये कहाँ पे वो लिखा है? ठीक है, फिक्स रूट का, ये फिक्स रेल, वो रेल्स जो होती हैं, आई मीन, ठीक है मैं समझ गया, आपने वो रूट को पकड़ा। ये जो उस पे चलेगा ना, रेल्स पे, वो वाला होगा ये। ठीक है बच्चे, पहले मुझे बताइए, क्या बच्चों को एक आइडिया लगा मोटर व्हीकल क्या होता है? ठीक है जी, अभी बात इतनी नहीं है सिर्फ, अब आगे सुनिए। हम लोग मोटर व्हीकल को क्यों यूज करते हैं? जैसे कहने से इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। देखो बेटे, पर्सन में और पैसेंजर में फर्क होता है। पर्सन जो होता है, वो उस गाड़ी में बैठा है पर वो उसका किराया नहीं दे रहा। पैसेंजर होता है, वो उस गाड़ी में बैठा है, वो उसका किराया दे रहा है। ठीक है, अभी समझेंगे इसको। मोटर व्हीकल या तो गुड्स के लिए यूज करा जाता है, या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। ऐसा ही होता है ना? ठीक है, या तो वो गुड्स के लिए होता होगा, या वो पर्सन के लिए। और कोई आपको आइडिया है कुछ और यूज हो रहा हो ट्रक के अंदर? या एक जैसे मान लो ट्रक है, वो किसके लिए यूज होता होगा? लॉजिस्टिक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स के लिए। ठीक है, यस सर। और अगर बस है तो पैसेंजर्स। पर्सन के लिए। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि बस के अंदर सामान लोड होके जा रहे हैं? अगर वो जा रहा है तो वो इलीगल होता है, वो लीगल नहीं होता वो। हाँ। ठीक है, जो 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 जिसने भी, जिस भी कंपनी ने उसको बनाया है, उसे पता होता है कि मैं ये गुड्स के लिए बना रही हूँ या पर्सन के लिए बना रही हूँ। तो अब आगे सुनिएगा, मोटर व्हीकल या तो गुड्स के लिए होगा या पर्सन के लिए होगा। अगर गुड्स के लिए तो आईटीसी मिल जाएगा, मुबारक हो ट्रक वालों, तुमको आईटीसी मिल जाएगा। यानी कि जो भी मोटर व्हीकल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, उसको ब्लॉक नहीं करा गया है, नहीं करा गया है, नहीं करा गया है। यानी कि झमेला पर्सन पे लग रहा है। आइए पर्सन में देखते हैं। अगर मोटर व्हीकल इट्स कैरिंग मोर देन 13%, इंक्लूडिंग ड्राइवर, मोर देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अरे सर ऐसी तो होती है बस। और टेम्पो के अंदर भी क्या होता है? 13 से ज्यादा होता है, कम होता है? कम होते हैं सर। हाँ जी। लीगल तो कम ही होते हैं। एनीवेज, मुझे हर एक कैटेगरी का नाम नहीं लिखना। मुझे आपको ये बताना है, अगर वो मोटर व्हीकल जो कि पर्सन कैरी करता है, और अगर उसका मोर देन 13 है, तो आईटीसी मिल जाएगा। मुबारक हो आपको, आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 13 है, तो आप मुझे बताइए मैंने क्या लिखा हुआ है, आईटीसी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा।
अब आप समझिए, टाटा मोटर्स ने प्रोविजन बढ़ा और कह रहा है अरे भाई ये क्या हो गया भाई, हम तो गाड़ी बनाते हैं भाई, मैं तो गाड़ी खरीदता हूँ, 5 सीटर गाड़ी होती है, मैं खरीदता हूँ और उसको बेचता हूँ। और मतलब अगर मैं जो गाड़ी खरीद रहा हूँ वो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए है, गुड्स के लिए तो नहीं है। और वो इसका मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में नहीं आ रहा है, वो पर्सन में आ रहा है, और पर्सन में इस कैटेगरी में आ रहा है, और इस कैटेगरी में अलाउड ही नहीं है। मेरे तो धंधे की करोड़ों की गाड़ियां जो खरीदता हूं मैं, मेरे को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सरकार ने बोला नाराज में, तो कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है। if motor vehicle is used for making further supply, example टाटा मोटर्स, किया मोटर्स, मारुति सुजुकी, ठीक है, अगर आपका धंधा ही वही है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपका काम है ओला उबर, अरे सर, सर जी मेरी टैक्सियां हैं 10, कहाँ जाना है बोलो, मनाली जाना है, नैनीताल जाना है, गोवा जाना है, ठीक है, तो क्या सर उसमें तो 6 सीटर होगा, या इनोवा भी है तो 7 8 सीटर होता है, हाँ तो उसका तो आईटीसी नहीं मिलेगा। पर बेटे एक्सेप्शन पढ़ो ना, अगर मेरा धंधा ही किराए पे देने का है, ये देखो पैसेंजर सर्विस, तो आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है इन इन केसेस में आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। और तीसरा अगर मैं आपको बोलूं, अगर मेरा काम है ट्रेनिंग देना, सर जी मेरे पास 25 गाड़ी हैं, आपको गाड़ी सीखनी है आप आइए कॉल करिए मुझे, मैं गाड़ी जो गाड़ी बोलोगे उसमें सिखा दूंगा, मेरे तो सर धंधे के काम है सर, तो क्या मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा? मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा। पहले आप मुझे बताइए, अभी किस किस का नहीं मिला ना, मैं वो बात कर लूंगा, डोंट वरी, मैं थॉट बना दूंगा। ले दे के बात इतनी है, मोटर व्हीकल या तो गुड्स के लिए या पर्सन के लिए, गुड्स का मिल जाएगा, पर्सन का 13 सीटर से ज्यादा है मिल जाएगा, 13 या उससे कम है नहीं मिलेगा, पर उसकी 3 एक्सेप्शन। अगर तुम्हारा बिजनेस ही है, तुम खरीदते बेचते हो, मिल जाएगा। अगर तुम ओला उबर के जैसे तुम्हारे पास टैक्सियां हैं बहुत सारी हैं, मिल जाएगा। अगर तुम ट्रेनिंग देते हो उसके ऊपर गाड़ी सीखने की, मिल जाएगा। पहले आप मुझे बताइए कि आपको याद हुई ये सारी बातें? यस सर। अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ और अब आप बताना मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरी कंपनी है, कंपनी में 5 डायरेक्टर है, मैंने 5 डायरेक्टर को गाड़ी दे रखी है। मतलब सर मैंने गाड़ी परचेस करी मर्सिडीज, आप डायरेक्टर हो, आपको मैंने गाड़ी दे रखी है यूज करने के लिए, ठीक है। नहीं तो मिलेगा। क्या मुझे कंपनी ने 5 मर्सिडीज खरीदी, वो 5 मर्सिडीज 5 डायरेक्टर को यूज करने को दी हुई है कि आप यूज करिए इसको, क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहने से ये गुड्स के लिए तो नहीं है, और पर्सन में यस। ये मोर देन 13 में आ रहा है या 13 और लेस में आ रहा है? लेस देन 30। 13 और लेस में आ रहा है, पर ये किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा। आगे सुनिएगा, यस। मेरा कॉल सेंटर है, हजारों एम्प्लॉय आते हैं, हजारों एम्प्लॉय की शिफ्ट किसी की सुबह 5 बजे छूटती है, तो कॉल सेंटर में कैब देना जरूरी होता है। हजारों कैब्स है मेरे पास, मैंने कैब खरीदी हुई हैं, ड्राइवर लगे हुए हैं, एम्प्लॉई हैं, मेरे ही एम्प्लॉई हैं, ड्राइवर भी ऑन रोल्स हैं। पर मैंने जब गाड़ी खरीदी, और मैंने आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता हूँ मैं, क्या आईटीसी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना, क्योंकि नेसेसरी फॉर बिजनेस। ना ना, नेसेसरी फॉर बिजनेस नहीं है मैडम, पहली बात तो नेसेसरी फॉर बिजनेस कहीं लिखा नहीं। अगर मैं उस गाड़ी में डील करता हूं तो ही मिलता है कि फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, समझ रहे हो? अगर सप्लाई का हो गया, अगर मैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग है तो, हाँ जी। अगर जैसे अभी आपने टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था, हाँ वो जी। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मिल हाँ जाएगा तो मिल आईटीसी। जाएगा, मिल जाएगा, पर ये वाला बताइए आप, कॉल सेंटर वालों की कितनी गाड़ियां होती है? बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, गुड़गांव में कितने सारे कॉल सेंटर्स हैं, कितनी सारी कैब्स होंगी उनके पास, तो इसका जितनी भी नहीं कैब्स मिलेगा। खरीदी, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नो सर। सोच के देखना, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आ रहा है? यहाँ तो आ नहीं रहा, पर्सन में आ रहा है। मोर देन 13 में तो वो कैब आ नहीं रही होगी, लेस देन 13 नो। में आ रही होगी, और इधर में से किसी में भी फॉल नहीं कर रहे आप। अब मैं नो। दोबारा बात बदल दूंगा, सुनिएगा। मैंने कैब नहीं ले रखी, मेरी बसेस चलती हैं, मेरा मिल कॉल जाएगा। सेंटर है, कैब का सिस्टम नहीं है, 500 बस है मेरे पास, शटल सर्विस बोला जाता है इसको। अब मिल जाएगा? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली क्योंकि देखो गुड्स में तो आ नहीं रहा,
पर ये मोर देन 13 में आ जाएगा, और मोर देन 13 में आ गए तो आईटीसी मिल जाएगा। आप सभी बच्चे स्कूल जाते थे? यस सर। ऐसा हो सकता है कि स्कूल बस आपने यूज करी हो। वो यस स्कूल बस किसकी होती थी? स्कूल की। सर। स्कूल। तो स्कूल ने बसेस खरीदी हुई है, बसेस खरीदी तो खरीदा होगा, 20 लाख की बस प्लस जीएसटी पे करा होगा, स्कूल का सवाल है, जीएसटी मिल जाएगा आईटीसी। यस सर। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि सर देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो वो नहीं है, पर्सन है, और पर्सन में मोर देन 13 है तो आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, मुझे बताइए, क्या कोई डाउट आपको इसमें? नो। कूल। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट हुआ, दैट इज मोटर व्हीकल। अब सवाल ये है कि सर ये गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा? ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा करा इसलिए बेटे, क्योंकि लोग ना पर्सनल गाड़ी को ऑफिस की गाड़ी दिखा के आईटीसी ले लेते थे। मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं एडू जंक्शन के नाम पे खरीद लेता हूँ, जो भी जीएसटी होगा आईटीसी मिल जाएगा। अब मैं ले पाऊंगा क्या? नो सर। हम्म। नो clear है ना? सर। एग्जैक्टली exactly. एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में आया, आप सभी बच्चे ने डोमिनोज से खाया हुआ है? यस सर। एग्जैक्टली exactly. आपको याद होगा, मैंने आप सब बच्चों को डोमिनोज पे खिलाया था। यस सर। डोमिनोज पे जब ऑर्डर करते हैं तो डोमिनोज का पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय जो होता है वो बाइक लेता है और वो लेकर आ जाता है। तो वो जो बाइक है उसका आईटीसी मिल जाएगा क्या? यस सर। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि वो बाइक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। गुड्स के लिए हो रही है। अप कई टू हिसाब 100 से से। क्लियर है? यस सर। पॉटर, पॉटर वाले के धंधे का मिल जाएगा। मिल जाएगा जी। क्या आपको मोटर व्हीकल एकदम 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 क्लियर है? यस सर। तो आइए बेटे, मोटर व्हीकल से आगे बढ़ते हैं, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। ओ माय गॉड, क्या आप किसी इंसान को जानते हैं जिसके पास एयरक्राफ्ट है जी? दुष्यंत सर। दुष्यंत सर के पास एयरक्राफ्ट है, वेरी गुड बेटे। और किसी के पास? नो सर, मैं नहीं जानता। अंबानी जी के पास है? सेलिब्रिटीज तो बहुत सारे हैं जिनके पास है। एग्जैक्टली exactly. अंबानी जी के पास हेलीकॉप्टर भी होगा, प्राइवेट जेट भी होगा। ऐसे कितने सारे सिंगर्स के पास, दिलजीत दोसांझ के पास भी होगा, बादशाह के पास भी होगा। बात यह है कि जब उन्होंने खरीदा होगा तो वो उसको पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं कि आओ 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 आ जाओ, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू गोवा, या अपने ट्रैवल के लिए यूज कर रहे हैं? अपने ट्रैक। तो बात इतनी है जी, अगर आपकी अपनी यॉट है, अपनी शिप है, प्राइवेट अपने एयरक्राफ्ट है, तो आईटीसी ना मिलने का आपको। आईटीसी नॉट अलाउड। पूरा मत पढ़िएगा, पहले पूरी कहानी सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। अब आपके दिमाग में आएगा इंडिगो, आपके दिमाग में आएगा एयर इंडिया। क्या मैं कह सकता हूँ इन्होंने बहुत सारे प्लेन खरीदे हुए हैं? इन्होंने जब प्लेन खरीदा होगा तो इन्होंने प्लेन के ऊपर जीएसटी दिया होगा, क्या इनको उस जीएसटी का आईटीसी मिल जाना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जाना चाहिए। मिल जाना ना चाहिए। तो चाहिए। सरकार भी समझते हैं भाई तुम्हारा धंधा ये है, भाई तुम वो खरीद रहे हो, उससे सर्विस दे रहे हो आगे, ठीक है, तो मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या कोई बिजनेस ऐसा होगा कि मैं तो प्लेन खरीदता हूँ और प्लेन ही बेचता हूँ? यस सर। डीलर भी तो होते होंगे प्लेन्स के। यस सर। क्या उन लोगों को मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्या दिक्कत वाली बात है? क्योंकि जब आपका बिजनेस ही वही होता है ना बच्चे, मैं ये प्लेन खरीद रहा हूँ और इसी प्लेन को ही बेच रहा हूँ, तो सर मेरे धंधे के अंदर थोड़ा ना आप मेरे आईटीसी को ब्लॉक कर दोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, एक फर्स्ट लेवल पे वेसल और एयरक्राफ्ट पे आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में मिल जाता है, उसको बोला जाता है एलिजिबल पर्पस। मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, इसका मतलब समझाएंगे आप?
दोबारा सप्लाई करते हैं बना कर। एग्जैक्टली exactly, मतलब मैं उसे बेच रहा हूँ फर्दर। मतलब मैं अगर बोलूं एक एरोप्लेन है, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा, क्या इसको आईटीसी मिल जाएगा? यस, यस सर। बिकॉज ही इज इनटू द बिजनेस ऑफ मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई। अगला, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। सर मैं बेचता नहीं हूं, लेकिन मैं एयर इंडिया हूं, तो क्या एयर इंडिया, इंडिगो, इनको मिल जाएगा? यस सर। एग्जैक्टली। एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आप ये वेसल और एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो होगा। एक सेकंड में आ रहा हूं बच्चे में, ठीक है, एक सेकंड में। हाँ जी बच्चे, क्या समझ आया सब बच्चों को? देखो, ये ओवरऑल ओवरऑल कहने का ये है, वेसल्स और एयरक्राफ्ट भी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है तो मिल जाएगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए है तो मिल जाएगा, और अगर आपका धंधा ही इसमें फर्दर सप्लाई है तो मिल जाएगा। कहिए, क्लियर है बच्चे? तो किसको नहीं मिल रहा? कहने से अंबानी जी के पास अगर है तो उनको मिल रहा होगा आईटीसी। नो सर। एग्जैक्टली। ओके, अब सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, अंबानी जी ने अगर प्लेन खरीदा होगा तो उसकी इंश्योरेंस कराई होगी? ऑब्वियसली। उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, सॉरी यार, कुछ एक अर्जेंट कॉल आया था। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे जो भी मान लो कुछ मोटर व्हीकल थी, ठीक है, जिनका आईटीसी नहीं मिलता था, जैसे कि पांचों डायरेक्टर को दिया। अब मुझे बताइए, वो पांचों डायरेक्टर जब गाड़ी चलाएंगे तो उसकी इंश्योरेंस होगी? हाँ, यस सर। इंश्योरेंस होगी ना? यस सर। तो क्या उस इंश्योरेंस को भी जब मैं पे करता हूँ उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर। नो सर। नहीं मिलेगा। कल को उसकी सर्विसिंग होगी? नहीं मिलेगा। अगर मैंने एक मोटर व्हीकल को रोक दिया है तो अब उसके ऊपर आप जो मर्जी खर्चा कर लो। अगर मोटर व्हीकल ब्लॉक्ड, तो उस मोटर व्हीकल के ऊपर आप जो मर्जी सर्विस ले लो जिसपे जीएसटी है, वो भी ब्लॉक्ड है। आप मुझे बताओ, लॉजिक समझ आया आपको?
Yes, sir. यानी कि जिस मोटर व्हीकल को ही मैंने ब्लॉक करा हुआ है कि उसके ऊपर आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो उसकी चाहे इंश्योरेंस हो चाहे रिपेयर हो, रिपेयर मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। देखो, ऊपर तो आपने उनको खरीदा तो सिर्फ उस मोटर व्हीकल की बात हुई, उस वेसल की बात हुई, उस एयरक्राफ्ट की बात हुई। अगर वो मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता तो उस मोटर व्हीकल के ऊपर जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग का, मेंटेनेंस का, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? अच्छा, एक बात बताओ, सपोज करो वो बस है, तो क्या बस के ऊपर आईटीसी मिलता है? मिल जाएगा। तो बस की इंश्योरेंस का भी मिल जाएगा, बस की रिपेयरिंग का भी मिल जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग का भी मिल जाएगा। अंबानी जी का प्लेन है, क्या उसके ऊपर मिलता है? नहीं मिले। No, sir. तो उसके ऊपर अब ना इंश्योरेंस ना किसी का भी नहीं मिलेगा। पर अगर मैं बोलूं एयर इंडिया का प्लेन है, उसके ऊपर आईटीसी मिल जाता है, मिल जाएगा। Yes, sir. तो फिर उसकी इंश्योरेंस का भी मिल जाएगा। बात इतनी ही लिखी है, बस उसको ऐसे लिखा है, एक्सेप्शन क्या है, सच सर्विस इन रिलेशन टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल व्हेन यूज फॉर एलिजिबल पर्पस। मोटर व्हीकल तो इन्हें पर यूज फॉर एलिजिबल तो आईटीसी मिल जाता है, तो वो टेक्निकल आप समझ गए ना कि इसका मतलब इस चीज का आईटीसी मिल जाएगा आपको। Yes, बताइए। sir. ठीक है। अच्छा, अगर ये सर्विसेज यूज किसने करी है? मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है, अरे सर मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल, मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल क्या होता है? उसका तो धंधा ही वही है, तो उसको तो मिलना ही मिलना है सर। आप ये यस। लॉजिक नहीं भी लगाओगे ना तो आप समझो, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ मोटर व्हीकल का, तो भाई मैं अगर मोटर व्हीकल बनाता हूँ तो मैं तो बेचता ही होऊंगा ना, तो मेरे को तो आईटीसी हर चीज मिलता ही है, तो इंश्योरेंस का भी मिल ही जाएगा। ठीक है ना? अगर आपने एक बार उसको मेन पकड़ लिया तो समझ आ जाएगा आपको। कहिए, यहां तक क्लियर है पहले बच्चों को? यस सर। बहुत अच्छी बात है, एक अब कराता हूँ आपको। चलिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। एक वैसे लीजिंग का भी आता है, वो इसमें अगर नहीं लिखा होगा भी वो बताऊंगा। अच्छा, फोर्थ वाला कौन सा पॉइंट है सर? फोर्थ वाला पॉइंट है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस। अरे सर ये क्या लिख रहा है? ये कह रहा है बेटे कि मैं इन सर्विसेज का ना आईटीसी नहीं दूंगा। कौन सा फूड एंड बेवरेजेस? मतलब बेटे सपोज करो कि हम एड्यू जंक्शन में एक, अगर मान लो अभी 26 जनवरी की पार्टी है, और उसमें ना आप खाने के आइटम बोलते जा रहे हो सर, शाही पनीर, दाल मखनी, पिज्ज़ा, मैगी, नूडल्स, ये सब आप सोचते जा रहे हो, और मैं कह रहा हूँ ठीक है बेटे सब होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि एड्यू जंक्शन जो है वो एक रेस्टोरेंट को एक ऑर्डर देगा, वो रेस्टोरेंट हमें सप्लाई करेगा और हम वो बच्चों में खिला देंगे पार्टी में? ऐसा ही होगा ना बच्चे, फूड एंड बेवरेजेस का? सर अगर रेस्टोरेंट परचेज कर रहे हैं तो उसमें तो मिलेगा ना। नहीं, अभी वो उस पर मैं तब जाऊंगा। ठीक है, पहले आप ये वाला एग्जाम्पल तो खत्म होने दो। तो आप मुझे यस सर। बताइए, क्या एड्यू जंक्शन ने जो जीएसटी दिया, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो प्रॉब्लम। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फूड एंड बेवरेजेस की सर्विस ली है, केटरिंग, भाई मेरे को भाई कॉन्फ्रेंस करानी थी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में 100 लोगों ने आना है, मैं खाना तो अरेंज करूंगा ना। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी करवाती है, तो मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स आएंगे, उनका चाय पानी करवाऊंगा ना। ठीक है, ऐसे करके बहुत सेमिनार्स हो सकते हैं। मेरी कंपनी में सेमिनार है भाई, मैंने अपनी सारे एम्प्लॉयज को बुलाया हुआ अबाउट आर कंपनी परफॉर्मेंस, तो खाना पीना तो अरेंज करूंगा ना, तो फूड एंड बेवरेजेस है, उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक्ड है। आउटडोर केटरिंग यही होता है, खाने पीने की अरेंजमेंट। ब्यूटी ट्रीटमेंट, मैं आप सभी बच्चों को सलोन की सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों? मैंने किसी से प्रोक्योर करी, आपको दे रहा हूँ, आगे मेरे एम्प्लॉयज हैं, या कुछ भी कारण है, ब्लॉक्ड। हेल्थ सर्विस, जिम के लिए अगर कंपनी जिम की मेंबरशिप दे रही है, ठीक है, जिम की मेंबरशिप प्रोक्योर कर रही है, फिर एम्प्लॉय को दे रही है, वॉट एवर, बंद है। कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी बंद है। एलआईसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस बंद है। पहली बात, यहां तक सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए, ये सर्विसेज का नाम देखते ही बंद है, ये ब्लॉक्ड है। अब मैं आगे बात करूंगा। एक्सेप्शन ये है, when these goods or services when used by a registered person for making an outward supply of the same category of goods or service or as an element of taxable composite or mixed supply। सर जी ये क्या बोल रहे हो? बात इतनी बोल रहा हूं मैं,
अगर मैंने फूड एंड बेवरेजेस सर्विस ली और मैं खुद ही खाना बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो मुझे मिल, अगर मेरा धंधा ही इसमें है, मैं ये सर्विसेज लेता हूं टू प्रोवाइड दी सर्विसेज, ओ बेटे तब तो मिल ही जाता है ना, इतना तो अब आपको समझ आ चुका होगा ना। सर एक बात बताओ, कोई भी रेस्टोरेंट जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, आप मुझे बताइए क्या मैकडोनल्ड्स बर्गर और ये सब खरीदता नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो क्या, और वो उसको खरीद के क्या करता है, सेम सर्विस ही तो प्रोवाइड करता है, खाने पीने की तो सर्विस है। यस सर। तो क्या मैकडोनल्ड्स को आईटीसी मिल जाएगा? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली, मैकडोनल्ड्स को आईटी से मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से केटरिंग, केटरिंग पता है क्या होता है बच्चे? केटरिंग होता है शादी में जैसे इतने लोगों का खाना बनना है, ठीक है, अब भाई मैं केटरर हूँ, ठीक है, और मेरे को एक शादी में वो करना है, एक निकुंज फार्म्स है मान लो, एक गुड़गांव में है निकुंज फार्म्स, उसमें एक पार्टी है, उसने बोला है कि आपको 100,000 बंदों का खाना अरेंज करना है। बहुत अच्छी बात है बेटे, जरूरी है मेरी किचन में बनेगा? मैं क्या शाही पनीर के लिए अलग वेंडर को नहीं बोल सकता तेरे को इस लोकेशन में पनीर का काउंटर लगाना है, तेरे को चाट का काउंटर किसी और को लगाना है, स्टार्टर्स का किसी और को लगाना है, मैं तो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है ना? यस सर। तो आप मुझे बताइए, ये लोग तो मुझे सर्विस दे रहे हैं और मैं आगे क्लाइंट को सर्विस दूंगा, तो क्या मुझे आईटी से मिल जाएगा? मिल जाएगा, बिकॉज आई एम इनटू दिस बिजनेस। अगर आप इसी फूड के बिजनेस में आउटडोर ब्यूटी हेल्थ कॉस्मेटिक्स लाइफ इंश्योरेंस, आई टेक लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड फर्दर लाइफ इंश्योरेंस, तो मुझे मिल जाएगा। पहले मुझे ये बताइए, क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। अब आप एक चीज समझिएगा, ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई भी कंपनी, उसने हल्दीराम्स को सप्लाई करा, क्या सप्लाई करा हल्दीराम्स को? दाल मखनी। और हल्दीराम क्या करता है बच्चे, इस दाल मखनी को कस्टमर को बेच देता है। अब सवाल ये है, क्या हल्दीराम्स वाले को आईटी से मिल जाएगा? Yes, sir. मिल जाएगा, समझ रहे हो? एंड एक लास्ट थिंग, आपको पता है जो फैक्ट्रीज होती है ना, ठीक है, दे आर अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जनरली बोल रहा हूँ पहले, ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती है दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन कि जो लेबर होते हैं ना, उनका खाना उनको फैक्ट्री में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक लेबर लॉज है जिसमें होता है कि आपको लेबर को वर्केबल कंडीशन, क्योंकि क्या होता है उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, वो डेली कमाएंगे तो खाएंगे, तो इसके लिए लेबर लॉज बने होते हैं कि आप इतना तो दोगे ही दोगे, ये फैसिलिटीज दोगे। तो अगर आप फैक्ट्री में 1,000 2,000 लेबर्स है ना, ठीक है, तो क्या है बच्चे कि मेरे को उनके खाने का अरेंज करना है। अब आप सोच के देखिए, एक फैक्ट्री है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री का नाम, जैसे सपोज करो यूपी में देर इज अ फैक्ट्री, क्या यूपी वाला जो अपने लेबर या अपने एम्प्लॉयज होगा, क्या अंडर अ ऑब्लिगेशन, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, अंडर अ स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, क्या इसको खाना खिलाना पड़ेगा या नहीं खिलाना पड़ेगा? यस सर। खिलाना पड़ेगा। कहने से ये फैक्ट्री का ये काम नहीं है, मैंने फैक्ट्री इसलिए नहीं खोली कि मैं खाने का धंधा करूं, और उसके लिए इसने किसी केटरर वाले से बात करी होगी कि भैया मिस्टर ए, तू मुझे सप्लाई कर दे भाई फूड, ठीक है, मेरे को अपने लेबर को खिलाना होता है। अब सवाल ये है कि क्या इसको आईटीसी मिलेगा? मिलेगा। हाँ जी, मैंने आपको बोला था कि अगर ये सर्विस ये ले रहा है, अगर तो इसका धंधा है तो मिल जाता है। फर्स्ट लेवल पे तो क्या बोला था, आईटीसी नहीं मिलता, पर अगर इसका धंधा ही यही है तो मिल जाता है। यही बात हुई थी हमारी। Yes, sir. अब मैं आपको एक एक्सेप्शन दे रहा हूं, इफ यू आर ऑब्लाइज्ड, आपके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज, मुझे गवर्नमेंट ने किसी न किसी लॉ के तहत बोला गया है कि यू आर अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दिस, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, तो वो यही है
if such goods or services when provided by an employer to its employee under a statutory obligation, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। और दूसरा वही लिखा, व्हेन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल देता हूँ। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस करवा के दे रही है और उसके बदले में एलआईसी को पे कर रही है, क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। तो जो भी प्रीमियम है, कंपनी कह रही है एलआईसी भाई मुझे ही बता दो, ठीक है। तो एलआईसी ने कितना चार्ज करा बच्चे? 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एलआईसी ने कंपनी को बोला 1 लाख लगेगा, जीएसटी कितना है? 10,000, 1 लाख 10,000 पर एम्प्लॉय। तो टोटल आईटीसी, अच्छा टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं बच्चों? 5। 5 एम्प्लॉय हैं, तो ये हर एम्प्लॉय पर है। तो टोटल आईटीसी कंपनी कितना क्लेम करना चाहती है? 5 लाख। 50,000 प्लीज। हम्म, एक एम्प्लॉय पे कितना आईटीसी है? 10,000। टोटल 5 एम्प्लॉय हैं, प्लीज पहले मुझे ये बताइए, ये समझ आया आपको पहले? यस yes, सर, तो मतलब क्या आईटीसी मिल रहा है इसको? नहीं yes, मिल रहा है। नहीं मिल रहा, बिकॉज गेटिंग इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मींस इट इज नॉट मेंशन अंडर एनी लॉ। अगर ये किसी लॉ, और सर हमें कैसे पता लगेगा? बेटा आपको क्वेश्चन बता देगा कि सर ये वाली जो लेकिन सर्विसेज है, हाँ जी 1 मिनट देना बस, मुझे आ रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ये वाली जो सर्विसेज है, ठीक है, अगर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में है, ठीक है, मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगा यहाँ पे सिर्फ इसमें क्यों लिखा है इसने स्टैट्यूटरी, फूड और इस पे भी होता है, सब पर होता है, ठीक है। तो अगर ये सारी सर्विसेज, या बेसिकली इन सर्विसेज का आईटीसी दो केस में मिलेगा, अगर मेरा धंधा ही यही है, या आई एम अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दिस सर्विस, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा, इतनी सी बात है। हाँ जी बच्चे बोलिएगा। सर लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई भी एम्प्लॉय को इंश्योरेंस देना तो होता है ना लेबर लॉज के अंदर में। ये डिपेंड करता है, लेबर लॉस के अंदर लिखा है नहीं लिखा, वो नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आपको क्वेश्चन बताएगा, ओके सर। ठीक है बच्चे। मुझे बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? बस बेटे खत्म होने वाला है, फिर बस ये लास्ट ही है टेक्निकली। बस एक सर्विस ना लिखी नहीं हुई, पर मैं आपको भी बोल देना चाहता हूँ, लिखवा भी दूंगा। एक बात बताओ, मेरी कंपनी में 5 डायरेक्टर थे, मैंने 5 गाड़ी खरीदी, डायरेक्टर को दे दी मर्सिडीज, मुझे आईटीसी मिला? नो नहीं। नहीं। नो सर। मैंने गाड़ी खरीदी ही नहीं, मैंने गाड़ियां किराए पे ले ली और मैंने अपने डायरेक्टर को दे दी। जरूरी थोड़ा ना मैं गाड़ी खरीदूं फिर दूं। कंपनी हैज डिसाइडेड टू टेक दोस कार्स ऑन लीज एंड गिव इट टू डायरेक्टर, एंजॉय तो सर ट्रेवल। सर्विस भी तो आपने ली है ना, उस पे भी तो जीएसटी लगा होगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, तो मैंने जो किराए पे ली, तो वो बंदा मुझसे किराया लेता होगा प्लस जीएसटी लेता होगा, हाँ। बिकॉज रेंटिंग इज ऑल्सो अ सर्विस। तो क्या, मैंने खरीदी नहीं, मैंने किराए पे ली दैट मोटर व्हीकल, नाउ आई एम नॉट ओनर ऑफ दैट, पर मैं तो हर गाड़ी पे मान लो 10,000 का किराया प्लस 10,000 का जीएसटी दे रहा हूँ। लेट सपोज एक गाड़ी पे 10,000 का जीएसटी दे रहा हूँ, तो क्या मुझे अब आईटीसी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? सर नहीं ये मिलना नहीं, चाहिए ना, क्योंकि नहीं सर्विस पे मिलेगा ही होता एग्जैक्टली है। exactly। भाई तू खरीद ले गाड़ी, तेरे को तब भी ना देंगे, तू किराए पे ले ले, तेरे को तब भी ना देंगे भाई। whether you procure the car or whether any you have taken it on any lease, on any agreement finance arrangement, and you are paying GST on that, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा भाई। मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। ओके, बस ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला हमारा लास्ट ही पॉइंट है, ठीक है। बस हिम्मत बनाए रखना बेटे। वैसे तो मैं कल सुबह भी तुम्हें ना खाना GS, छुड़वा दिया आपने मेरा। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। क्या खाते हो आप वैसे? हाँ। चावल खाते हैं। घास किसने बोली? किसी बच्चे ने घास बोला है?
सर चावल। क्लास थोड़ा जल्दी रखा करो, मम्मी भी कह रही थी कि खाना खाने के टाइम क्लास ले लेते हैं बैठ के। बताओ, सारे बच्चों ने उसी टाइम पे खाना खा रहे हैं। दे और आप आपने बच्चों क्लास को। क्लास लेट स्टार्ट करी है। हाँ, मैं तो हाँ नॉट सर, फ्री। ऊपर से आप कॉल भी नहीं उठा रहे थे। अरे मेरे पास ना फोन नहीं रहता मेरे पास। आप अब क्या है, मेरे पास ना फोन इधर उधर रहता है, तो वो है। और मैंने भी नहीं खाया पता है खाना। मैंने तो रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया बेटे। पहले तो सर आप ये अपने नोटिफिकेशन म्यूट करो। पता नहीं बच्चे लड़े जा रहे हो ऊपर में। अरे हाँ नोटिफिकेशन सही आया जा में, रहा है, हम पढ़ रहे तुम हैं। लोग की स्क्रीन में दिखता जा रहा है क्या? और यस क्या। सर, डिस्ट्रैक्शन वो आ कह रहा रहे है। हैं यस गोली मत मार दियो। सर। मैं उसको कैसे हटाऊं? अब वही है, मैं डेटा व्हाट्सएप हटा देता हूँ, मेरे को टेलीग्राम कनेक्ट करना था, व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा मैं उससे कनेक्ट। चलिए एनीवेज, तो अभी भी आ रहा है। रुको यार, हटा ही दो यार। चलिए, अच्छा, अब देखते हैं जी, हमारी सर्विस है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है? ये होता है बेटे घर बनाने की सर्विस। जब आप एक घर बनाते हैं तो हम एक बिल्डर को देते हैं कि भैया देखो, ये फ्लोर में ना हमें ये ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। ठीक है। और इसके दो तरीके होते हैं, लेट मी टेल यू। अगर आपको अपना घर बनाना है, आप मुझे बताइए। एक होता है कि आप सीधा सीधा ठेका दे दे काम का, कि भैया 4 फ्लोर बनना है तो हमें प्राइस बता, मुझे सिरदर्दी नहीं चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा मार्केट में ब्रिक खरीदने, सीमेंट सरिया खरीदने, एक अमाउंट की बात कर लेते हैं और वो दे दूंगा मैं तेरे को। दूसरा होता है कि सामान हम लेंगे जी, आप बस लेबर अरेंज करा दो, आप आर्किटेक्ट सब आपका, मटेरियल हमारा, लेबर आपका। ऐसा होता है या नहीं होता है, पहले आप मुझे ये बता दीजिए। सर होता है। होता है, ठीक है। सो दैट शुड बी रिलेटेबल। मैं आपके साथ कोई हवा की बातें नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में जो चल रहा है वही बातें कर रहा हूँ। तो अब एक पहले सबसे छोटी चीज करते हैं कि सर वो ठेके वाला बात करते हैं कि मतलब भाई एक साथ बना दे यार, एक साथ बना दे। तो सोचिए जैसे रिलायंस है, तो वो अपनी हेड ऑफिस बनाया होगा उसने कभी ना कभी। तो ऐसी कितने सारे कंपनीज हैं जो हेड ऑफिस, शॉप, वेयर हाउस ये बनाते होंगे। क्या जब वो इतना आलीशान, इतना बड़ा हेड ऑफिस, मल्टी स्टोरी हेड ऑफिस, ठीक है, मल्टी स्टोरी हेड ऑफिस है, ये बनाया, कितने करोड़ों का बनता होगा बच्चे? हम्म, कहने से हो सकता है सर 100 करोड़ का थाउजेंड्स ऑफ। बने, और उस पे हो सकता है जीएसटी लग जाए 20 करोड़। अब सवाल ये है कि क्या जब मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, ठीक है, और मैंने बिल्डर से बनवाया, डीएलएफ से बनवाया, मैंने उसको जीएसटी भी पे करा, क्यों? क्योंकि लगता है जीएसटी, ठीक है। तो सवाल ये कि आईटीसी मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ, मेरे दिमाग में आया। डीएलएफ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। क्योंकि क्या बना रहा था ये इसका हेड ऑफिस, ठीक है, जिसके लिए डीएलएफ ने कितना चार्ज करा, ठीक है, रिलायंस ने कितना पे करा? 100 करोड़ प्लस 10 करोड़ का जीएसटी। अब आप मुझे बताइए, क्या रिलायंस को आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज नो। ओ माय गॉड, कितना बड़े अमाउंट का जीएसटी खा गई सरकार। आज अगर आपको अपना ऑफिस बनाना है ना बेटे, किराए पर हो तो अलग बात है, पर इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ऑफिस, आपका सपना है मेरा ऑफिस है, अपना खरीदा हुआ है, आप बनवा रहे हो, आप आर्किटेक्ट को ला रहे हो, सीमेंट सरिया, यू मेकिंग अ गुड ऑफिस, बट विल यू गेट आईटीसी और यू विल नॉट गेट आईटीसी? क्या लग रहा है? नोट। यू विल नॉट गेट आईटीसी। लेकिन सर डीएलएफ ने क्या करा मालूम है?
डीएलएफ ने तो, एक इंसान है मिस्टर ए, उसको बोला था भाई तू मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे दे भाई, रिलायंस की बिल्डिंग बनानी है, तू यार 4 फ्लोर तक तू बना दे भाई। ऐसा हो सकता है कि डीएलएफ प्रोक्योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस? यस सर। एग्जैक्टली exactly. ऐसा होता है, हमें ब्रांड दिख रहा होता है डीएलएफ, डीएलएफ के अपने छोटे छोटे बहुत वेंडर्स होते हैं, पेंट का अलग बंदा होता है, बड़े लेवल का है ना। तो क्या डीएलएफ को आईटीसी मिल जाएगा? क्योंकि डीएलएफ को ये चार्ज कर रहा था 60 करोड़ प्लस 6 करोड़ का जीएसटी। क्या डीएलएफ को मिल जाएगा? आंसर इज यस। धंधा है जी। अगर आपका धंधा ही वही है तो मिल जाएगा ना बच्चे। मुझे बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। बच्चे बातें करते जा रहे हैं, म्यूट ही कर देता हूँ इनको। सर हाँ जी। वो जो आप पॉइंट बता रहे थे ना हम्म। कि वो ठेके पे देता है, वो दोबारा से बता दो। ए नहीं होता बेटे, एक ही बार आपकी होता है, आवाज ही नहीं आ क्योंकि रही अब थी मुझे। अब खाना खाने चले जाओगे तो ऐसे थोड़ा ना होगा। सर मैं खाना खाने नहीं गई थी, ठीक है ना। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आप हाथ, जब आपने हाथ ऊपर उठाया था ना तब से नहीं आ रही आवाज। हाँ तो वो तो बाकी बच्चों को आवाज आ रही थी उस टाइम। यस सर। हाँ आ रही थी। यस ये तो सर। आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना बच्चे, मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे तो हर बच्चे का नेटवर्क नहीं आएगा तो मैं 18 बार रिवाइज कराऊंगा क्या? ऐसे यस थोड़ा होता सर। है। आप बताओ, एक और बता दो। बाकी बच्चे बताओ, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? नो सर। सर बता दो। कोई बात नहीं, बता दो सर सर, क्या बता हो दो, गया, चाचू हमारा का भी भला रिवाइज हो हो जाएगा। जाएगा। हैं? हाँ बता दो सर, बता दो, मैं बोल रही हूँ, बता दो। ओहो, पलक जी ने बोल दिया भाई। हाँ सर मैं बोल रही हूँ, बता दो अब तो। वेरी गुड। PALAK। PALAK क्या होता है? पलक होता है, पालक होता है, क्या होता है बच्चे ये? सर पलक होता है, पालक सर नहीं आप होता। ईयरबड्स इसमें क्या लगाओ फिर मैं डबल आपको ए? सर बताऊंगी। सर मत बोलो, क्या पता झगड़ा करने पहुंच जाए। अरे नहीं, मेरे से नहीं सर झगड़ा करेगी, मेरे से नहीं करेगी। सर आप ईयरबड्स लगाओ तब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। अच्छा चलो। अच्छा। ठीक है अच्छा, एनीवेज मैं बता रहा हूँ ये। तो वर्क कॉन्ट में ये कह रहा था कि जैसे मिस्टर एक इंसान है, उसने डीएलएफ को एक सर्विस दी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, और डीएलएफ ने आगे रिलायंस का मॉल बनाया, या हेड ऑफिस बनाया। तो भाई सबसे पहले तो समझो, क्या रिलायंस को आईटीसी मिलेगा? रिलायंस को आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलायंस का ये धंधा नहीं है। रिलायंस इज इनटू ऑयल रिफाइनरीज। तो भाई अगर एक इंसान वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलता। पर अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहा हूं टू प्रोवाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा, जस्ट लाइक डीएलएफ। कहिए, क्लियर है? हाँ चलिए। अब और ये अभी अभी टेक्निकल बढ़ता जाएगा, अभी समझना। यार मैं ना इनको बंद करना, 1 मिनट रुको। क्यों, अब हम क्यों रुके? ऐसा थोड़ी होता है कि आप बीच में मैसेज देखने लगोगे। देखो पलक जी, अब ये तो गलत बात है ना। क्या? आवाज ही नहीं आ रही पलक की। हमें तो आ रही है सर, कह रही है ऐसे ही होना चाहिए आपके सर साथ। मैं पूछ रही हूँ मैंने क्या कर दिया। तुम साथ दे रही थी ना उसका, कि बता दो, ये देखो बताया, अब वो कह रही है कि अब मैं फोन भी नहीं देखूं। अरे सर ये तो गलत बात है, देख लो, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगी फोन हाँ देखने को, फोन तो जरूरी है। हाँ। अच्छा, अब एक बार देखिएगा। मुझे पहले बताइए, ये वाली लाइन समझ आ गई? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ब्लॉक्ड। पहले आपको ये लाइन समझ आइए। आगे बोल रहा है आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अवेलेबल है जी, लेकिन ओनली इन फॉलोइंग सिचुएशन। जिसके अंदर मैंने आपके साथ एक सिचुएशन डिस्कस करी है।
when the work contract service is availed by work contractor for being used in providing the work contract service। अरे बात इतनी सी है वही वाली। ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, अवेल किसने करी है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर, एग्जांपल डीएलएफ। और क्यों, क्या प्रोवाइड कर रहा है वो आगे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। बताइए, क्लियर है? यस सर। हम्म। यार मैं एडमिन नहीं हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ जी, एनीवेज, सॉरी। चलिए, मुझे बताइए फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चे? फर्स्ट पॉइंट यस सर। क्लियर है? आइए। यस सर है। ठीक है, और नीचे वही एग्जाम्पल बना हुआ है, देख मान लो एक एक कस्टमर है और वो एक बिल्डिंग बनवा रहा है, ठीक है। और किससे बनवा रहा है? भूटानी कॉन्ट्रैक्टर, इसका तो काम ही यही है, तो ये इसको बिल्डिंग बना रहा है। तो क्या इस कस्टमर को आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन बेटे भूटानी कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन अलग है, प्लम्बर अलग है, पेंटर अलग है, इनसे सर्विस लेता है। तो क्या भूटानी कॉन्ट्रैक्टर को आईटीसी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। आंसर इज यस। क्या आप सभी बच्चों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस वेरी गुड। सर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकंड पॉइंट से पहले ना थर्ड पॉइंट आसान है। हाँ, when the value of work contract service is not capitalized, in this case ITC is allowed to the recipient irrespective of their line of business। मतलब सर, एक बात बताओ, ये जो रिलायंस ने बिल्डिंग बनाई, तुम्हारे हिसाब से ये कैपिटलाइज होगी या पीएनएल में जाएगी? कैपिटलाइज होता है बैलेंस शीट या पीएनएल? कहने से कैपिटलाइज होगी, बोलो ना। हाँ हाँ सर। एग्जैक्टली यस ठीक है, तो सॉर्टेड है बात। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि वो इसको पीएनएल में, जिसके पीछे कोई सिर पैर ही नहीं है बात का, एक बिल्डिंग को मैं पीएनएल में क्यों डालूंगा? रिलायंस क्यों डालेगा? रिलायंस के लिए तो वो एसेट है। बट अगर मैं आपको प्रोविजन समझाने के लिए इनिशियली बोलूं कि उसने इसको पीएनएल में डाला है, तो क्या इसका आईटीसी मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। सर पर ये कैसे पॉसिबल है? देखो बेटे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रिलायंस का हेड ऑफिस है और उसने हेड ऑफिस में ना कुछ दीवारें थोड़ी सी लगाई हैं 5-6 लाख रुपए की। एक जगह पे कुछ टूट रहा था, टाइल्स टूट रही थी, मार्बल टूट रहा था। तो एक एनुअल मेंटेनेंस करके होता है, जिसमें सीमेंट, सरिया, मार्बल, कटर, वो जो टाइलों को काटने के लिए होता है, ग्रेनाइट काटने के लिए होता है, सब लगा कि जहां पे जो टूटा हुआ है कर लो। और खर्चा कितने का था? 8-10 लाख रुपए का। अब आप मुझे बताइए, क्या ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है या नहीं है? आंसर इज है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता है इमूवेबल जो चीज के ऊपर अगर सर्विस होती है, ठीक है। और घर बनाना, एक आपने मॉल में देखा है, वहां पे विंडो एसी, स्प्लिट एसी नहीं होता, वहां पे होता है बच्चे सेंट्रलाइज्ड एसी। देखा आपने कभी? यस सर। ठीक है, यस। एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, आप कभी ना ऐसे किसी उसमें जाते हो, कम्युनिटी हॉल में शादी होती है, तो वहां पे देखते हो आप 8-10 एसी लगे होते हैं, ऐसे दिख रहे होता है, स्प्लिट एसी।
जैसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, स्प्लिट एसी लगा हुआ है। आपको मॉल में ऐसे यूनिट्स दिखते हैं, कहीं पे भी दिखते हैं ऐसे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि वहां पे पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। ठीक है, एक छत पे एक बहुत बड़ा कंप्रेसर, और फिर वो डक्ट कहते हैं उसको, वो उसके सिर्फ आउटलेट्स होते हैं जो कूलिंग हवा फेंक रहे होते हैं। तो क्या वो काम भी अगर मिल जाए, क्या उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोलते हैं? आंसर इज यस, पहली बात बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, टू सो दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता क्या है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, और इमूवेबल चीज को बनाना इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर मुझे सामान भी लग रहा है और मेरी सर्विस भी है, तो उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर ये जो रिलायंस ने छोटा मोटा खर्चा करा और अगर उसको पीएनएल में डाल दिया, क्या उसे आईटीसी मिल जाएगा? अब आप इस लाइन को पढ़िए और कंक्लूड करके बताइएगा। कहिए, क्या यहाँ तक क्लियर है सही बच्चों को? ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। यस सर। ओके। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। बस खत्म होने वाले बच्चे, थक गए क्या? नहीं सर, कैसे तक जाएंगे हम? हम्म, ठीक है, बस खत्म होने वाले। ठीक है, पॉइंट नंबर बी। सर, प्लांट एंड मशीनरी भी इमूवेबल होती है क्या? बेटे एक बात बताओ, जो कोका कोला की मशीनरी होगी वो ऐसे होती होगी, चलो जी उठा के यहाँ रख दो जी, कल वहां ले जाओ जी, ऐसे होती होगी क्या? या वो इंस्टॉल्ड होगी, फिक्स होती है ना सर? फिक्स्ड होती है? और कितनी बड़ी होगी भाई, सोच के देखो। सिमिलरली जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज होती हैं, ठीक है, जो उसको रोटरी किल्न्स बोलते हैं, क्या घर ही इमूवेबल होता है या प्लांट एंड मशीनरी भी इमूवेबल हो सकती है? हो सकती है। एग्जैक्टली, एंड देयर आर मेनी। आप कभी भी फैक्ट्री में जाते हैं तो वो जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तो इमूवेबल है ही, वो जब बनी, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो प्लांट मशीन होते हैं ना, उसको भी भाई ऐसे गड्ढे खोद के इंस्टॉल करा जाता है कि मशीनरी चलेगी, इतना वाइब्रेट करेगी, धरती हिलेगी। फाउंडेशन लगाया जाता है, फाउंडेशन मतलब वो मेकअप वाला फाउंडेशन नहीं, वो सीमेंट का पूरा जिस पे मशीनरी को रखा जाता है। मजाक थोड़ा जागृति ना कर। हमको बुलाए? हाँ जी। जागृति हम सुनेगी तो फिर देखना आप। हाँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है, देखो भाई, मेरे को बिल्डिंग बनानी है ठीक है, पर बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी मैं खरीद नहीं रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, और बनाने में 3-4 साल लग जाएंगे वो मशीनरी को। अरे भैया, कॉम्प्लिकेटेड। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को बनाने के लिए, in this case, ITC is allowed to all recipient irrespective of their line of business. सर जी, मैं टाटा मोटर हूँ, टाटा मोटर क्या करता है? गाड़ी बनाता है। गाड़ी कौन बनाता होगा? मशीन बनाती होगी। क्या मशीन मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी? आपकी समझ क्या कहती है, आप बता दो मुझे। इमूवेबल। इमूवेबल होगी। तो भाई वो मशीन बनाने के लिए भी सर्विस ली जाती है कि भाई मशीनरी बना दे भाई मेरी। ठीक है, तो वो जो बंदा बनाएगा, वो जो सर्विस देता है, उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोला जाता है कि ये इतना बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने की। तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे उसको आईटीसी मिल जाएगा? मिल जाएगा जी। बिल्डिंग का ना मिलेगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का मिल जाएगा। ले दे के बात ये है। हर सिनेरियो में। हाँ जी, अभी पूरी बात भी करूंगा। ये कस्टमर ने क्या बनाया था? घर, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसने बनाई होती प्लांट एंड मशीनरी, भूटानी मिल जाती है, मिल कॉन्ट्रैक्टर, जाती तो मिल जाता जी। ठीक है, आगे सुनिएगा, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है।
प्लांटर मशीन की डेफिनेशन देनी चाहिए, वैसे तो नहीं भी दी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे उसने लिखी हुई है शॉर्ट में। क्या प्लांटर मशीनरी इंक्लूड कर रहा है या एक्सक्लूड कर रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को? बोलो ना। include हाँ जी। इंक्लूड कर रहा है सर। एक्सक्लूड कर रहा है बच्चे, लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन आउटसाइड दी फैक्ट्री। अब सर इसका क्या मतलब होता है? देखो बेटे, मैं आपको ज्यादा नहीं थकाऊंगा अभी बात को, बात इतनी समझो। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आईटीसी मिल जाता है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, सुनिएगा एक बार, ये प्लांट एंड मशीनरी है बच्चे, कोई बड़ी फैंसी प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन सर जी ये इसका बेस जो है ना, ये तो सीमेंट सरिया पे ही होगा ना, नहीं तो सर ये मतलब इतना मशीनरी वाइब्रेट होएगी। इसको बेस देने के लिए यहाँ पे सर पिलर लगाए गए हैं सर, ये पिलर है इसको सपोर्ट, नहीं तो सर इंजीनियर कहेंगे भाई ये तो मुड़ जाएगी ना, ठीक है। ये सारा का सारा सिविल स्ट्रक्चर का काम है। ये क्या है बच्चे? प्लांट एंड मशीनरी। इन सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फाउंडेशन है बच्चे इसकी, ठीक है। ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन। फाउंडेशन बोले तो बेटे यहाँ पे सीमेंट, ठीक है ना, एंड एक्सेट्रा लगा है। अब भाई प्लांट एंड मशीनरी बनाई तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। दूसरी बात यह है, क्या इस फाउंडेशन का वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मिल जाएगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, यस, यस। प्लांट एंड मशीनरी बनाने की वजह से जो थोड़ा बहुत सिविल का काम होता है उसका आईटीसी मिल जाता है। पेपर में आ जाएगा कि ना मशीनरी है और उसके लिए ना आपको एक बेस बनाना पड़ रहा है पूरा, उसके अंदर बहुत सारा सीमेंट सरिया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लग रही है कुछ, तो आपको लगेगा अरे उसका तो मिलता नहीं था। नहीं बेटे, प्लांट एंड मशीनरी के नोन में अगर वो चीज होगी तो वो आपको मिल जाएगा सर जी। बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब थोड़ा सा तुम्हारे लिए हेवी होता जाएगा, मतलब इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं कराऊँ तो आपकी सेहत के लिए सही रहेगा। वैसे हमने 90% कवर कर लिया है, 95% कवर कर लिया है। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? आईटीसी कवर कर लिया 95% की, इस सेक्शन को कवर कर इस लिया है। सेक्शन का 95% हो गया अभी, note ठीक है। हाँ, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा और मेरे हिसाब से इतना ही नोट करके समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे इस वाले सेक्शन को खत्म करने का, और फिर हम 18 को भी शुरू कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। 2 क्लास आगे में आपका आईटीसी खत्म हो जाएगा बच्चे, ठीक है जी। yes जी सर। सर, ओके, हाँ जी। सर अब भी शेयर कर दो नोट्स। हाँ जी, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, मिनट रुक जाओ, ठीक है। मैं अभी कर दूंगा, बस उठूंगा नहीं, मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है, पेज नंबर के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, ओके जी, बाय बाय।